Of course, there are times where you feel, I don't think it's going to work out. I think I may, or I should go back. Should I hold on a little longer? Is this what it is? There have been times where you felt unwelcomed, where you felt not a part of this, where you felt, for that you don't need anyone to tell you. Just that one look is enough that you know it, you can read it that you're not there yet. मुझे लगता है अगर अच्छी मैं एक्ट्रेस हूं तो पता होना चाहिए ना, इसमें बार-बार बोलने की क्या जरूरत? Why do you have to tell people कि आप एक अच्छे एक्टर हो, आपको फिर उस हिसाब से काम मिलना चाहिए। 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस हो चुके हैं और डिस्कशन इस बात को लेकर हो रहा है कि वो पर्टिकुलर पर्सन वाकई डिजर्विंग था भी या नहीं। एज इन यामी गौतम क्या सच में आर्टिकल 370 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस डिजर्व करती थी? देन कार्तिक आर्यन का नेशनल अवार्ड भी जस्टिफाइड था चंदू चैंपियन के लिए, या फिर रणदीप हुड्डा स्ट्रॉन्गर कंटेंडर थे? एंड टू ऐड टू दिस, क्यों लोग आलिया भट्ट, करण जौहर से लेकर बॉलीवुड के अवार्ड शोज तक को क्वेश्चन करते हुए कह रहे हैं कि यामी को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम साइडलाइन एंड इग्नोर किया गया है, एंड अब जब उसको वाकई रिकॉग्निशन मिल रहा है तो उसके अगेंस्ट नेगेटिव पीआर कराया जा रहा है। इस सब पर बात करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, एज इन ये अवार्ड्स 2024 में रिलीज हुई फिल्मों को लेकर दिए जा रहे हैं और जिस वजह से आर्टिकल 370 ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है, यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, देन कार्तिक आर्यन और मोहम्मद इस्माइल ने बेस्ट एक्टर अवार्ड को शेयर किया है, जबकि श्रीकांत को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। और इसके साथ साथ और भी काफी लंबी लिस्ट है विनर्स की, जिसके डिस्क्लोज होने के बाद से ही नेटिजन्स काफी ज्यादा डिवाइडेड हैं। एज इन सबसे पहले तो यामी को सपोर्ट करने वाले लोग कहने लगे कि अगर आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए नेशनल अवार्ड मिल सकता है, जिगरा जैसी फिल्म के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड मिल सकता है, तो आर्टिकल 370 के लिए यामी क्यों नहीं जीत सकती? या फिर ये इतना सरप्राइजिंग कैसे बन गया है कि अभी उनके खिलाफ एक नेगेटिव पीआर ही चलाया जा रहा है कि वो तो डिजर्विंग ही नहीं है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम यामी ने एक सोलो पॉलिटिकल थ्रिलर को पूरी तरीके से कैरी किया है, वाइल दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि यामी नेशनल अवार्ड डिजर्व तो करती हैं, लेकिन इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर की फिल्म उनकी हक के लिए। बिकॉज इन लोगों का मानना है कि यामी की परफॉर्मेंस हक में बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी, उन्हें काफी ज्यादा प्रेज भी किया गया था और इस बार ये अवार्ड सई पल्लवी या फिर दूसरे परफॉर्मर्स को भी दिया जा सकता था जिन्होंने बेटर कंपटीशन दिया है। तो इन शॉर्ट डिबेट टैलेंट को लेकर नहीं, टाइमिंग को लेकर ज्यादा हो रही है। वही कार्तिक आर्यन के केस में तो अलग ही थ्योरी है, जहाँ सपोर्टर्स का कहना है कि चंदू चैंपियन के लिए उन्होंने बहुत डेडिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है जो अवार्ड वर्दी है। वाइल इसको अपोज करने वालों का मानना है कि सावरकर में रणदीप हुड्डा का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो ज्यादा पोटेंशियल कंटेंडर थे, तो उनको ये अवार्ड मिलना चाहिए था। एंड इवन पीपल आर सेइंग कि जब ये अवार्ड दो लोग पहले से शेयर ही कर रहे थे तो यहाँ पर रणदीप का नाम भी आ जाता तो क्या इशू हो जाता। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी चीजों को लेकर डिस्कशन है कि कुछ रीजनल फिल्मों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, उन्हें नहीं लिया गया। वाइल कुछ विनर्स को लेकर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि जूरी का डिसीजन बहुत अच्छा था। वाइल अमंग ऑल ऑफ दीज नेम्स यामी गौतम को लेकर डिस्कशन थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, बिकॉज यामी ने अपना करियर टेलीविजन से स्टार्ट किया था, उसके बाद उन्होंने पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़ा सिनेमा में भी काम किया है। फिर उनकी फिल्म विकी डोनर आती है जो हिट होती है, यामी को प्रेज भी मिलता है और सबको लग रहा था कि चलो अब तो उनका बॉलीवुड करियर रॉकेट हो जाएगा, लेकिन हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगले कुछ सालों तक उन्हें या तो स्मॉल रोल्स मिल रहे थे या फिर ऐसी फिल्में मिल रही थी जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं परफॉर्म कर पा रही थी। कभी बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन टाइम कम हो जाता था और जब रोल अच्छा होता था तो उसके पीछे कोई बड़ा कैंप ही नहीं था। एंड रिपोर्टेडली एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि यामी ने एक्टिंग छोड़कर वापस जाने का डिसीजन ले लिया था, लेकिन फिर उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, फिल्म उरी आती है, अ थर्सडे, OMG2 और आर्टिकल 370। इन सब ने यामी गौतम की इमेज को पूरी तरह से चेंज कर दिया, उन्हें काफी बेटर परफॉर्मर, पोटेंशियल एक्टर की तरह स्टैब्लिश कर दिया। ऑडियंस उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रही थी, उनको अंडररेटेड एक्ट्रेस का टैग दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि बॉलीवुड में ऐसे काफी अनडिजर्विंग लोग हैं जो सिर्फ कनेक्शंस की वजह से रेलिवेंट रहते हैं, वरना वाकई अगर पोटेंशियल देखना है तो ऐसे आउटसाइडर्स में आपको काफी अच्छे से दिख जाएगा। लेटर ऑन इस पूरी पिक्चर में एंट्री होती है फिल्म हक और धुरंधर की, बिकॉज हक फिल्म को ना OTT पर
अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस कोई ऐसा नहीं था जो वहाँ पर कमियां निकाल रहा हो। एट द सेम टाइम धुरंधर भी बहुत बड़ी सक्सेस बन रही थी, जिसके बाद आदित्य धर का नाम भी इंडस्ट्री में बहुत पावरफुल हो रहा था। एंड एट दैट पॉइंट लोगों ने ये चेंज होते डायनेमिक्स के साथ एक और चीज नोटिस की थी, विच वॉज कैसे सडनली करण जौहर और आलिया भट्ट यामी की परफॉर्मेंस को कुछ ज्यादा ही अप्रिशिएट कर रहे थे। इसके बाद सोशल मीडिया ने बहुत सवाल उठाए थे कि क्या ये जेन्युइन अप्रिसिएशन है या फिर बॉलीवुड में तो इक्वेशन सक्सेस के साथ चेंज हो जाती हैं। अब देखो ये डिस्कशन ना इसीलिए भी हो रहा था क्योंकि पहले भी कई बार यामी और ऐसे इंडस्ट्री सर्कल्स के बीच में डिस्टेंस है, यामी को साइडलाइन करने की कोशिश की गई है, ऐसी काफी बातें आ चुकी हैं। एंड इनफैक्ट करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण पे कैसे करण ने यामी को इनवाइट करने से मना कर दिया था विद हर को स्टार ऋतिक रोशन फॉर फिल्म काबिल, बिकॉज करण जौहर को लग रहा था कि यामी उतनी डिजर्विंग नहीं है। इन सारी चीजों पर करण जौहर को काफी ज्यादा कॉल आउट भी किया गया था और इसी वजह से ना ऑडियंस के एक बड़े सेक्शन का मानना है कि बॉलीवुड के इनसाइडर सर्कल से लेकर अवार्ड शोज तक इंडस्ट्री इनसाइडर्स का बहुत बड़ा होल्ड है। एक आउटसाइडर के लिए सब में फिट इन होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही होता है। अब हालांकि देखो पिक्चर सिर्फ एक साइड की नहीं होती, यानी यामी खुद भी काफी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रही हैं, तो चाहे पुलकित सम्राट के साथ रिलेशनशिप रूमर्स हो, पुलकित की एक्स वाइफ का यामी को अक्यूज करना हो, और बीइंग इन एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड उनकी मैरिज को ब्रेक करना हो, एंड इवन यामी को बुली बिहेवियर के लिए अक्यूज किया जाना हो टुवर्ड्स उर्वशी, एंड आफ्टरवर्ड्स कुछ पीआर टैक्टिक्स को लेकर भी उन्हें कॉल आउट किया गया था। सो ऐसा नहीं है कि कहानी बिल्कुल ही ब्लैक है या बिल्कुल ही व्हाइट है। ऑफ कोर्स दोनों साइड्स होते हैं, लेकिन ये बात भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि यामी को इंडस्ट्री में साइड लाइन तो जरूर किया गया है, और इवन यामी ही नहीं, उन जैसे काफी सारे आउटसाइडर्स आपको दिखेंगे जिन्होंने अगर कुछ अच्छा कर लिया है इंडस्ट्री में तो अचानक से पूरे इंडस्ट्री सर्कल को काफी इशू हो जाता है। आई मीन आप आउटसाइडर छोड़ो, आप रणवीर सिंह का ही केस ले लो। धुरंधर से पहले उसको लेकर क्या परसेप्शन था और जैसे ही धुरंधर हिट हुई अब उसके बाद चीजें कैसी दिख रही हैं, जबकि वो तो आउटसाइडर है भी नहीं। इवन इनसाइडर सर्कल में भी उसके काफी अच्छे कनेक्शंस हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के थ्रू चलने वाले ये बॉलीवुड के इनसाइडर सर्कल को हर एक सक्सेसफुल पर्सन से प्रॉब्लम हो ही जाती है जब तक वो उनके स्नैपो क्लैन का पार्ट नहीं होता। एंड इसीलिए जब अभी यामी को नेशनल अवार्ड दिया गया तो लोग यही कह रहे हैं कि उसको अंडर एस्टिमेट करना बॉलीवुड की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। हाँ, अगर आप बॉलीवुड के अवार्ड शोज के बारे में बात करो तो आज के टाइम पर उनकी क्रेडिबिलिटी वैसे भी उतनी नहीं रह गई है। ऑडियंस उनको अक्यूज करती ही रहती है कि वहाँ पर फेवरेटिज्म चलता है। एंड देखो अगर हम यामी के बारे में ही बात करें ना तो उनकी एक फिल्म नॉमिनेट हुई थी आलिया की फिल्म जिगरा के साथ, जिसके बाद ऑफ कोर्स आलिया वो अवार्ड जीत गई थी। एंड देन लोगों ने फिर उसे इतना ज्यादा कॉल आउट किया था क्योंकि सबको पता है कि एक तो वो फिल्म अच्छी नहीं थी, बॉक्स ऑफिस पर उसको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। एंड इस सब के बाद जब उसको अवार्ड दे दिया गया, डिस्पाइट वहाँ पर कृति थी, यामी एंड और भी काफी सारी एक्ट्रेसेस थी जो वाकई डिजर्विंग थी, तो लोगों को फिर ये लगने लगा कि अवार्ड शोज अब उतने क्रेडिबल नहीं बचे जितने होते थे। इसीलिए जब अभी यामी को आर्टिकल 370 के लिए अवार्ड दिया गया ना तो उनको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत खुश थे कि चलो फाइनली यामी के वर्क को जो एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए था वो अब मिलना शुरू तो हुआ। अब इस सब पर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।